दानिश एक नाम जिसने अब पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि दानिश ने अपनी असली पहचान पर पर्दा डाला, खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम पर एंट्री ली और फिर शुरू हुआ भरोसा जीतने का ऐसा खेल जिससे अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई, भरोसा बना, भविष्य के सपने दिखाए गए। लेकिन युवती का दावा है कि जिस पहचान पर वो भरोसा कर रही थी उसके पीछे एक दूसरा चेहरा छिपा हुआ था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मामला सीधे पुलिस थाने पहुंच गया। आरोप है कि जब असली पहचान सामने आई तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद कथित तौर पर दबाव, धमकियों का डर और एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया। अब सवाल सिर्फ यहां पर एक नहीं है कि क्या दानिश ने शुरुआत से ही अपनी पहचान छिपाकर ये रिश्ता बनाया था, और क्या इंस्टाग्राम पर हुई ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक थी या फिर किसी तय मकसद की तरफ एक सुनियोजित कदम। क्या हिंदू पहचान रखकर दानिश किसी लव जिहाद की प्लानिंग कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर युवती के आरोप सही हैं तो आखिर इस पूरी कहानी का असली मकसद क्या था? सहसपुर से सामने आया ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि उन सवालों का केंद्र बन गया जो सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों और छिपी पहचान के खतरों को लेकर बार बार उठते रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंस्टाग्राम से, जहां युवती की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो खुद को हिंदू बताता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, चैटिंग से कॉलिंग तक बात पहुंच जाती है, भरोसा बढ़ जाता है। युवती को लगने लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ जिंदगी वो बिता सकती है। वहीं शिकायत के बाद दानिश ने खुद को एक अलग पहचान के साथ पेश किया। धीरे धीरे उसने युवती का विश्वास हासिल किया, रिश्ते को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, शादी और साथ रहने के सपने भी दिखाए गए, और फिर यही भरोसा इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन गया। लेकिन युवती का आरोप है कि कुछ समय बाद उसे ऐसी जानकारी मिली जिससे उसे ये एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वो अब तक किसी और नाम और किसी और पहचान से जाना करती थी उसकी वास्तविक पहचान कुछ और है। और यहीं से शुरू हुआ विवाद, यहीं से उठे सवाल और यहीं से सामने आने लगे वो आरोप जिन्होंने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। युवती का दावा है कि असली पहचान सामने आने के बाद उस पर धार्मिक मान्यताएं बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। उसने विरोध किया तो कथित तौर पर उसे डराया गया। शिकायत में कहा गया कि निजी तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकियां भी दी गई। इसके साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी उसे दी गई। इन आरोपों के बाद युवती ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत मिलते ही सहसपुर पुलिस हरकत में आ गई, मामले की गंभीरता को देखा और फिर तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच भी शुरू की और इसके बाद विकासनगर की पहाड़ी गली निवासी दानिश को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप हैं और उनकी सत्यता की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया की दुनिया को लेकर एक नई बहस को भी छेड़ दिया है कि आखिर कितने लोग हैं जो ऑनलाइन अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको बताते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है छुपाया जाता है। कितने लोग फर्जी नाम और तस्वीरों के सहारे यहां पर रिश्ते बनाते हैं। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों दोस्तियां बनती हैं, लेकिन ये मामला एक बार फिर ये याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में दिखने वाली हर पहचान असली हो ये जरूरी नहीं है। फिलहाल सहसपुर का ये मामला जांच के दायरे में है। पुलिस तथ्यों की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में जांच से और भी कई तथ्य जो हैं सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ भरोसे के टूटने की कहानी है या फिर युवती के आरोपों के मुताबिक शुरुआत से ही किसी छिपे हुए मकसद के साथ आगे बढ़ाया गया पूरा घटनाक्रम। इस सवाल का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पर पहचान सत्यापन को और मजबूत बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।